जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिन व्यक्तियों के घर में से गंदी दुर्गंध आती है, और ये दुर्गंध होती है कुछ जलने जैसी दुर्गंध। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके घर में से ये गंदी दुर्गंध क्यों आती है, क्या ये सकारात्मक है या ये नकारात्मक है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके समाधान क्या है। ऐसा आप क्या स्वयं अपने घर में आप खुद कर सकते हैं जिसको करने के बाद से आपके घर में से इस प्रकार की गंदी दुर्गंध नहीं आएगी। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके घर में से भी इसी प्रकार की गंदी दुर्गंध आती है तो ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्तियों के घर में इसी प्रकार से होता होगा कि सारी सफाई करने के बाद भी उनके घर में से गंदी स्मेल आती है, और या आपके कोई जान पहचान वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके घर में आप जाते हैं, आपको उनके घर में से इस प्रकार की गंदी स्मेल आती है। और कई बार आप ये परेशान हो जाते हैं कि आपके घर में से इस प्रकार की गंदी स्मेल क्यों आ रही है, आपको ये समझ ही नहीं आता। कई बार तो आप ये सोचते हैं कि हो सकता है ये सामान्य है या अन्य किसी कारण की वजह से ये स्मेल आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके घर में से भी बिना किसी कारण, और अगर आप घर में सफाई भी रखते हैं फिर भी आपको अपने घर में से इस प्रकार की गंदी जलने की बदबू आती है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ना ही ये कोई सकारात्मक है, ये पूरी तरह से नकारात्मक है। यानी कि इसके पीछे का कारण है नकारात्मक शक्तियाँ। यानी जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, और ये नकारात्मक शक्तियाँ भी शमशान से जुड़ी हुई होती है या मशान की कोई शक्ति होती है, या किसी व्यक्ति ने वो आपके ऊपर कोई मशान की तांत्रिक क्रिया की है, या कहीं से आपको मशान की कोई गंदी शक्ति लगी है, तब जाकर आपको अपने घर में से इस प्रकार की गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस मशान की क्रिया की जाती है, या उस व्यक्ति के अंदर कोई मशान की शक्ति होती है या नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तब उस व्यक्ति को भी अपने शरीर में से इस प्रकार की गंदी जलने की दुर्गंध आती है। जिस प्रकार से कुछ कपड़ा जल रहा होता है, या किसी चीज़ के सड़ने की स्मेल होती है, या बीड़ी सिगरेट की स्मेल होती है, इस तरीके की गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। और चाहे वो व्यक्ति दिन में 4-5 जितनी बार भी नहाए, उस व्यक्ति को नहाने के बाद भी अपने अंदर से वो गंदी स्मेल आती है, या उस व्यक्ति के साथ जो घर में और सदस्य रहते हैं उन सदस्यों को उस व्यक्ति में से वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पास बैठकर कोई सिगरेट पी रहा है या कुछ उसके पास जल रहा है। इस तरीके से गंदी स्मेल उस व्यक्ति को अपने अंदर से आती है जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई मशान की शक्तियाँ भेज दी जाती हैं। तो इसी तरीके से जब आपके घर पे कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर मशान की कोई शक्तियाँ भेजता है, तब जाकर आपको अपने घर में से ये गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जब आपको अपने घर में ये स्मेल आना शुरू होती है, तो आप इस बात को नोटिस कीजिए कि जब से आपको वो गंदी स्मेल आ रही है, तब से आपके घर का बिल्कुल बिगड़ चुका होगा। यानी आपको अपने घर में आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती जा रही होगी, आपको आर्थिक तंगी आपको महसूस हो रही होगी, आपके घर में बिना किसी कारण से ही लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको एक के बाद एक कोई बीमारियां आ रही है, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप परेशान होते जा रहे होंगे। और इसके साथ ही जब आप अपने घर से बाहर रहते हैं, यानी जब आप अपने घर में नहीं होते, तब आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती। चाहे आप अपने पूरे परिवार के साथ होते हैं, आप बिल्कुल ठीक तरीके से प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं, आप अपने घर में पैर रखते हैं, तभी से आपके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। यानी आपके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप घर में आते हैं, आपको डिप्रेशन होना फील हो जाता है, और इसके साथ ही आपको लगता है कि आप बीमार हो रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। आप घर में आते हैं, आपको एकदम से आलस्य महसूस होना शुरू हो जाता है, आपका पूजा पाठ करने का मन आपका बिल्कुल नहीं करता, आपका मन करता है कि केवल एक ही जगह पर अकेले बैठे रहें, कोई आपके साथ ना बोले। तो इस तरीके से होता है जब आपके घर में कोई मशान की क्रिया की जाती है, और आपको इसी कारण से आपको अपने घर में गंदी बदबू आती है, क्योंकि जब वो शक्ति आपके घर में होती है
तो उस शक्ति का एहसास आपको होना शुरू हो जाता है। यानी जब वो गंदी नकारात्मक शक्ति, वो मशान की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी होती है, तो वो आपके घर का माहौल भी बिल्कुल नकारात्मक कर देती है, और इसी कारण से आपको अपने घर में से ये गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यही है इसके पीछे का कारण। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप ऐसा स्वयं क्या कर सकते हैं कि आप बिना किसी के पास जाए, बिना किसी भगत, साधक, तांत्रिक, चौके दरबार में जाए, आप इस समस्या से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति को सही व्यक्ति ही मिल जाता है जो उस व्यक्ति को उन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिला पाए और उस समस्या से बाहर निकाल पाए। कई व्यक्तियों का तो इस प्रकार से चौके दरबार या अन्य किसी भगत या साधकों पर से विश्वास भी उठ जाता है। तो अब मैं जो आपको बता रही हूँ, इस कार्य को आप स्वयं कर सकते हैं, और ये कार्य कुछ ज़्यादा मेहनत वाला भी नहीं है, ये ना ही आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो इस कार्य को आपने इस तरीके से करना है। आपको रोजाना सुबह और शाम आपको बालाजी महाराज की ज्योत प्रज्वलित करनी है अपने घर के मंदिर में। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है और उस लोटे जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको शाम के समय और सुबह के समय जब भी आप पूजा करते हैं, आपको दीपक जलाने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है और आपको संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ, और मैं आपको साक्षी मानकर और सीताराम जी को साक्षी मानकर ये जल को अभिमंत्रित करने का संकल्प ले रहा हूँ। कृपया करके हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, चाहे वो कोई भी नकारात्मक शक्ति है, चाहे किसी ने उनको भेजा है, चाहे वो शक्ति स्वयं अपने आप लगकर हमारे घर में आई है, कृपया करके हमें इस नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाएं। फिर आपको उस जल को बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यानी जैसे ही आपका एक पाठ कंप्लीट होगा, आपको 3 फूंक उस जल में आपको लगानी है। इसी तरीके से आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हर पाठ के पूरे हो जाने के बाद आपको 3-3 फूंक उस जल में लगानी है। तो इस तरीके से आपका जल वो अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उस जल के छींटे अपने सारे घर में लगाने हैं, आपके जितने भी कमरे हैं, और आपको ऊपर से शुरू करना है। जैसे आपको पहले छत में वो छींटे लगाने हैं, फिर आपको अपने पीछे वाले कमरे में लगाने हैं, फिर आगे वाले कमरे में। इस तरीके से आपको बाहर तक ही छींटों को लगाना है, और आप जितने भी घर के सदस्य हैं, आप सबने उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीना है। इसी तरीके से आपको सुबह और शाम दोनों समय इस कार्य को करना है, और आपको 21 दिन तक ये लगातार ये कार्य करना है। यानी आपको बिना एक भी दिन बीच में स्किप किए, यानी आपको 21 दिन लगातार करना है, एक भी दिन आपको बीच में छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इस कार्य को करते हैं, तो आप स्वयं उस नकारात्मक शक्ति को अपने घर में से बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी व्यक्ति के पास जाए। और इसके साथ ही आपको 21 दिन तक तामसिक चीज़ों का परहेज करना है, जैसे लहसुन, प्याज, मछली, अंडे, इस प्रकार की जो मदिरा, मांस, ये सारी चीज़ों का आपको परहेज करना है। ना ही आपको अपने घर में लानी है, ना ही आपको खानी है 21 दिन तक। तो अगर आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस कार्य को करते हैं, तो आपके घर में इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।